हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3130 देख रहे हैं। फाइंड ऑल पॉसिबल स्टेबल बाइनरी एरेज 2। तो ये ना 3129 का एक्सटेंशन है। 3129 में हमारे जो कंस्टेंट्स थे वो स्मॉल थे। हमारी जो ये 0, 1 और लिमिट की वैल्यूज थी वो 200 तक लाई कर रही थी। और यहाँ पे जो हमारे कंस्टेंट्स हैं थोड़े से अभी स्ट्रिक्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने वहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब वाला सोल्यूशन जो लिया था वो हमारा सक्सेसफुल हो गया था। लेकिन यहाँ पे ऑर्डर ऑफ एन क्यूब वाला सोल्यूशन जो है वो हमें टाइम लिमिट एक्सीडेड दे देगा। तो आई विल सजेस्ट यू टू वॉच दैट वीडियो फर्स्ट। मैं यहाँ पे लिंक अपडेट कर दूँगी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, और उसके बाद ये वाले प्रॉब्लम पे आएंगे टू अंडरस्टैंड दिस कि हम इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमें 3 चीज़ें दी होंगी, 0, 1 और लिमिट वेरिएबल, और हमें बाइनरी एरेज बनानी है। तो बाइनरी एरेज में 0 का मतलब कि उस एरे में उतने जीरोज़ होने चाहिए, 1 का मतलब कि उतने 1 होने चाहिए, और लिमिट का मतलब कि उतने कॉन्जिक्यूटिव 0 या 1 आ सकते हैं हमारी एरे में। ठीक है, उससे ज़्यादा आएंगे तो हमारी वो बाइनरी एरे वैलिड नहीं होगी। तो हमें इस प्रॉब्लम में भी टोटल नंबर ऑफ स्टेबल बाइनरी एरेज रिटर्न करनी है, जो हम गिवन 0, 1 और लिमिट की हेल्प से बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम इसका सॉल्यूशन प्रोसेस देखते हैं। तो हमारी इस प्रॉब्लम के लिए 3130 के लिए आई वुड सजेस्ट यू टू वॉच दिस 3129 का वीडियो फर्स्ट, क्योंकि वहाँ पे मैंने रिकर्सिव अप्रोच डिस्कस करी है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की, और हमने उसी रिकर्सिव अप्रोच को फिर मेमोराइज भी किया हुआ है। ठीक है, तो हमारी जो प्रॉब्लम है उसमें हमारे पास ये 3 इनपुट दिए हैं। तो अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, हमारे पास 0 की वैल्यू 3 है, 1 की वैल्यू 2 है, लिमिट की वैल्यू 2 है। तो हमारी जो ये वाली एरे है 0, 0, 1, 1, 0 वाली, यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली 3 0 हैं और एग्जैक्टली 2 1s हैं। ठीक है, और यहाँ पे 2 कॉन्जिक्यूटिव 0 आ रहे हैं एट मैक्स और 2 कॉन्जिक्यूटिव 1 आ रहे हैं एट मैक्स। तो ये हमारी वैलिड बाइनरी एरे हो जाएगी। और उसी जगह पे हमारी जो ये वाली एरे है इसमें भी 3 0 हैं, 2 1 है, लेकिन ये हमारी वैलिड एरे नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे जो 3 0 हैं वो सब साथ में आ रहे हैं, लेकिन हमारी जो लिमिट है वो 2 दी हुई है। तो यहाँ पे हम 3129 वाली प्रॉब्लम में क्या कर रहे थे, 1 से स्टार्ट होने वाली और 0 से स्टार्ट होने वाली जितनी भी सब एरेज बन रही थी ना उनको काउंट कर रहे थे। तो अगर हमारी एरे 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमारी जो लास्ट बिट होगी यहाँ पे 1 होगी, और इसके बाद हम यहाँ पे या तो 1 से स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट एलिमेंट को, या फिर हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेम हमारा 0 से स्टार्ट होने वाली एरे के लिए भी है, या तो हम इसको 1 से स्टार्ट कर सकते हैं नेक्स्ट, या फिर हम 0 से स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगर हमने यहाँ पे 0 के बाद 0 ही लेकर के आ रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रीक है यहाँ पे वो ऐड होती जाएगी, स्ट्रीक प्लस 1 होती जाएगी। और अगर हम यहाँ पे 0 के बाद 1 ले आ रहे हैं तो हमारी जो स्ट्रीक है वो वापस से रीसेट हो जा रही थी। ठीक है, और ये हमारी स्ट्रीक क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ये पता करना है कि हमारे पास कितने कॉन्जिक्यूटिव 1s आ रहे हैं, फिर कितने कॉन्जिक्यूटिव 0s आ रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमारी जो स्ट्रीक है किसी भी टाइम पे लिमिट से ज़्यादा हो जाती है, इसका मतलब कि हम इनवैलिड एरे पे आ चुके हैं, तो हम यहाँ से 0 रिटर्न कर रहे होते थे। ठीक है, और इन केस अगर हमारे 0s और 1s पूरे फिनिश हो गए हैं तो हम यहाँ से 1 रिटर्न कर रहे होते थे, क्योंकि हमारी एक वैलिड सब एरे बन चुकी होती थी। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा हेल्पर फंक्शन है इसमें हम जो एक एक करके 0 रिड्यूस कर रहे हैं और एक एक करके 1 रिड्यूस कर रहे हैं ना, ये हमारा टाइम कंज्यूमिंग है। हम इस वाले टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं और अपनी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना वो इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अभी हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली एरेज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ इंक्रीमेंटिंग द स्ट्रीक 1 by 1। तो यहाँ पे 1 by 1 करके 0 प्लेस करना या फिर 1 by 1 करके 1 प्लेस करने से अच्छा है कि हम इन जीरोज़ को और इन 1s को डायरेक्टली एक बार में ही प्लेस कर दें। ठीक है, तो इससे हमारा जो टाइम है काफ़ी बचेगा। तो लेट्स से अगर हमने k ज़ीरोज़ प्लेस करें और ये जो हमारे k ज़ीरोज़ हैं इनकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी होनी चाहिए और हमारी जो लिमिट है उससे कम होनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारी लिमिट से ज़्यादा ज़ीरोज़ हो जाते हैं तो हमारी जो एरे है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो हमने अगर k ज़ीरोज़ प्लेस किए तो हमारे जो ज़ीरोज़ हैं वो कम होकर 0 माइनस k हो जाएंगे, और हमारे 1s जो है वो उतने ही रहेंगे, और हमारी जो लास्ट बिट है ना वो अभी 0 हो जा रही है। ठीक है, तो अभी ऐसा करने से ना हमें यहाँ पे सिर्फ 3 वेरिएबल देखने पड़ रहे हैं, 0s, 1s और हमारी जो लास्ट बिट है वो। हमें इसका ट्रैक नहीं रखना पड़ रहा है कि हमारी स्ट्रीक में अभी कितने 0s हैं कितने 1s हैं। ठीक है, तो हमने जो स्ट्रीक वाला वेरिएबल है ना ये अभी हटा दिया है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें कुछ और कैलकुलेशंस भी लगेंगी, तो हम अभी आगे देखते हैं उसे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हमारी जो DP एरे है हम वो कुछ इस तरीके से डिफाइन कर रहे होंगे, DP 0s, 1s और 0। तो इसका मतलब है कि हमारे पास अगर इतने 0s हैं और इतने 1s हैं और हमारी अगर एरे 0 से ख़त्म हो रही है तो DP के इस वाले इंडेक्स पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ़ वेज जो हैं जिसमें हमारी जो एरे है वो 0 से ख़त्म हो रही है वो स्टोर हो रहा होगा। तो हमने इतने 0s अगर स्टार्टिंग में दिए और इतने हमारे 1s हैं स्टार्टिंग में, और हमारी एरे अगर 0 से ख़त्म हो रही है तो दिस विल कंटेन ऑल द नंबर ऑफ़ वेज जिसमें हमारी जो एरे है वो 0 पे ख़त्म हो रही है। तो यहाँ पे हमारी जो एरे है वो किसी भी टाइप की हो सकती है, लेकिन इवेंचुअली हमारी एरे को 0 से एंड होना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो सिमिलरली हमें वो वाली एरेज भी चाहिए होंगी जो कि हमारी 1 पे एंड हो रही हों, है ना। तो हमें यहाँ पे DP 0s 1 0 प्लस DP 0s 1s 1 इन दोनों की जो वैल्यू आ रही है उसका सम हमें अपने आंसर के लिए रिटर्न करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम जो ये वाली DP की स्टेट है वो कई तरीके से पहुँच सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि हमने 1 0 यूज़ किया हो,
या फिर ऐसा हो सकता है हमने यहाँ पे 2 ज़ीरो यूज़ किए हों, या फिर हमने ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे k ज़ीरोज़ यूज़ किए हों, ठीक है। तो प्रीवियसली हमारे कितने भी ज़ीरोज़ हो सकते हैं बिफोर रीचिंग दिस पर्टिकुलर स्टेट, ठीक है। तो हमारी जो ये स्टेट की वैल्यू होगी वो हमारी प्रीवियसली जितनी भी स्टेट्स आ रही होंगी ना उनका सम हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि हमने एक ही ज़ीरो यूज़ किया हो तो हम इस वाली DP स्टेट में होंगे, और ऐसा हो सकता है कि हमने 2 ज़ीरो यूज़ किए हों तो हम इस वाली DP स्टेट में होंगे, और ऐसा हो सकता है कि हमने k ज़ीरोज़ यूज़ किए हों, ठीक है। तो ये जो ज़ीरो हैं हमारे, ये हम मैक्सिमम कितने यूज़ कर सकते हैं, हमारी लिमिट के बराबर। तो हमारे पास जितने भी ज़ीरोज़ हैं और हमारी जो लिमिट है उनमें जो भी मिनिमम वैल्यू होगी उतने ज़ीरोज़ हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स से अगर हमारी लिमिट जो है वो 3 है, लेकिन हमें इनपुट में जो ज़ीरो दिए हुए हैं वो 2 ही दिए हुए हैं, तो हमें इनमें से जो भी मिनिमम होगा ना उतने ही ज़ीरो हम अपनी एरे में यूज़ कर सकते होंगे, ठीक है। तो अभी हमें इतना समझ में आ गया कि हमें अपने आंसर के लिए ये वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो 1 वाली एरे है उसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक है। और यहाँ पे इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम इसकी जो प्रीवियस वैल्यूज़ है ना उनको यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा जो टोटल सम आ रहा है वो ये आ रहा है, और अगर हम इसमें एक वैल्यू लें तो इसको कैलकुलेट करने के लिए भी हमें जो भी हमारी प्रीवियस वैल्यूज़ आ रही होंगी ना उनका सम चाहिए होगा। फिर अगेन इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए भी हमें जो भी प्रीवियस वैल्यूज़ आ रही है उनका सम चाहिए होगा। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ये जो वैल्यूज़ बन रही है ना इनको हम एक प्रीफिक्स सम में स्टोर करते चल सकते हैं। तो प्रीफिक्स सम में स्टोर करने से क्या होगा, अगर हम लेट्स से इस वाली वैल्यू को कैलकुलेट कर रहे हैं तो इसके प्रीवियस वाली सारी जो वैल्यूज़ है ना वो ऑलरेडी हमारी कैलकुलेटेड होंगी, है ना। तो उनको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं इसके लिए। तो हमें बेसिकली अपने आंसर के लिए इन दोनों DP वैल्यूज़ का जो सम आ रहा है ना वो रिटर्न करना है। तो अभी हम इसका कोड देखते हैं और अच्छे से समझते हैं कि हमारा जो प्रीफिक्स सम है वो हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो स्ट्रीक वाला वेरिएबल है वो नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो जो हमारी DP एरे है ना वो 3D DP रहेगी। तो हम यहाँ पे 3D DP एरे ले लेते हैं। तो यहाँ पे जो अपनी DP एरे है वो उसको इनिशलाइज़ कर लेते हैं। तो हम सारे ज़ीरोज़ के लिए अपनी DP एरे इनिशलाइज़ कर लेते हैं पहले। तो यहाँ पे लेट्स से अगर ज़ीरो की वैल्यू कुछ दी हुई है और हमारे पास 0 1s हैं, ठीक है। हम 1 अभी लेके नहीं चल रहे हैं, लेकिन हम 0 लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे DP i00 की जो वैल्यू होगी वो हमारी डिपेंड करेगी लिमिट पे। तो लेट्स से अगर हमारे पास जो i की वैल्यू है वो लिमिट से कम है, इसका मतलब कि हम उतने नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारी वो एक स्टेबल बाइनरी एरे बन रही होगी, है ना। तो यहाँ पे हमें बस इतना चेक करना है कि अगर हमारी i की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लिमिट हो जाती है, इसका मतलब कि यहाँ पे एक स्टेबल बाइनरी एरे बन रही होगी, अदरवाइज नहीं बन रही होगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे 0 डाल देंगे। सेम काम हमें 1 के लिए भी करना है। तो हम यहाँ पे j इक्वल्स टू 1 से लेकर के जो भी हमारे 1s हैं उनको ट्रेवर्स करते हैं। तो यहाँ पे भी अगर j की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू लिमिट हो जाती है तो हमारी एक बाइनरी स्टेबल एरे बन जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे कोई भी एरे नहीं बन रही होगी, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक DP एरे इनिशियलाइजेशन हो गया। अभी हमें क्या करना है, अपनी DP एरे को फिल करना है और स्ट्रैटेजिकली फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम अपनी पूरी DP एरे को ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे हम i इक्वल्स टू 1 से लेकर के i लेस देन इक्वल्स टू 0 तक एक लूप चला लेते हैं, और हम एक 1s के लिए भी लूप चला लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो केसेस हैं। हमारी जो लास्ट बिट है वो हमारी 0 हो सकती है, या फिर हमारी जो लास्ट बिट है वो 1 हो सकती है, ठीक है। तो इन दोनों केसेस में ही हमें अपनी जो DP एरे है उसको फिल करना है। तो हमारी लास्ट बिट 0 हो जाती है, इसका मतलब कि हमें DP i_j 0 की वैल्यू जो है वो फिल करनी है, ठीक है। तो हमारी DP i_j 0 की वैल्यू उसके जस्ट एक प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही है ना। तो हमें यहाँ पे DP i-1j0 और उसके साथ साथ DP i-1j1। तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, i और j बिल्कुल स्टार्टिंग से शुरू कर रहे हैं, 1 से शुरू कर रहे हैं, और हमने जो बेस केस है वो ऑलरेडी फिल किए हुए हैं। तो यहाँ पे अगर हमारी लास्ट बिट 0 है तो DP i_j 0 की जो वैल्यू है वो हमारे जस्ट एक प्रीवियस वाले पे डिपेंड कर रही है। और ये जो वैल्यूज़ है ना ओवर द टाइम एक्यूमुलेट होती जा रही हैं। ये जो प्रीफिक्स सम की बात है ना वो बेसिकली बस इतना सा है कि हम जो प्रीवियस वैल्यूज़ है ना उनको सम अप करते चल रहे हैं। तो हमें एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ रही है, रिकर्सिवली जाना नहीं पड़ रहा है, हर एक वैल्यू को एक एक करके सम नहीं करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे सेम काम हमें लास्ट बिट 1 के लिए भी करना है। तो DP i_j 1 की जो वैल्यू है उसके प्रीवियस वैल्यू पे डिपेंड कर रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे DP i_j 0 और DP i_j 1 में जो वैल्यूज़ हैं वो एक्यूमुलेट होती चल रही हैं, और यहाँ पे एट द एंड हम इन दोनों का ही जो सम आ रहा होगा, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ जो वेज आ रहे होंगे वो रिटर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे DP 0s 1s 0
और डी पी ज़ीरोज़ वंस और 1 का जो सम आ रहा है वो रिटर्न कर देंगे। तो ये हमारा बेसिक सा कोड हो गया। ये हम प्रीफिक्स सम करते हुए चल रहे हैं, वैल्यूज़ को सम करते चल रहे हैं। लेकिन ये जो सम वाली वैल्यूज़ है ना, ये हमारी लिमिट से आगे भी बढ़ जा रही हैं। तो यहाँ पे हम ये जो आई की वैल्यू माइनस कर रहे हैं और प्रीवियस वाली डीपी एरे से निकाल के चल रहे हैं, ये बार बार हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम करके चल रहे हैं कि हम 0 0 लेते चल रहे हैं, है ना। एक एक करके जो 0 आ रहा है प्रीवियसली वो लेते चल रहे हैं। लेकिन हम ये जो कंटिन्यूअस 0 लेके चल रहे हैं ना, इसकी एक लिमिट है विच इज़ सेट बाय द लिमिट वेरिएबल। तो हम इससे ज़्यादा ज़ीरोज़ नहीं ले सकते हैं। तो हमारी लिमिट के पहले वाली जो डीपी वैल्यूज़ आ रही होंगी ना, जिनको हम यहाँ पे सम कर चुके हैं ऑलरेडी बिकॉज ऑफ दिस, उनको हमें हटाना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे अगर हमारी आई की वैल्यू ग्रेटर देन लिमिट हो जाती है ना, तो हमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ को हटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जब आई ग्रेटर देन लिमिट हो जाएगा तो हमें अपनी डी पी आई जे ज़ीरो से सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम वो वैल्यू हटाएंगे जहाँ के बाद से हमारा ये जो ज़ीरो वाला रन है ना, ये शुरू हो रहा है। तो हम यहाँ से डी पी आई माइनस लिमिट माइनस 1 जे और ये जो 1, तो ये 1 का मतलब है कि उस पर्टिकुलर 1 पॉइंट के बाद से हमारा जो ये ज़ीरो वाला रन है ना, ये शुरू हो गया है। मतलब कि जैसे अगर हम यहाँ पे हैं 1 0 0 0 और हमारी यहाँ पे जो लिमिट है वो यहाँ पे लेट्स से 2 दी हो, ठीक है। तो हमारे इस पर्टिकुलर 1 के बाद से ये हमारी 0 की जो सीरीज़ है ना वो शुरू हो रही है। तो हमें इस वाले 1 पे जो डी पी वैल्यू आ रही होगी ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना है यहाँ से, क्योंकि अभी वो वैल्यू हमें नहीं चाहिए अपने आगे के लिए, ठीक है। सेम काम हमें यहाँ पे लास्ट बिट 1 के केस में भी करना पड़ेगा। तो अगर हमारी j की वैल्यू ग्रेटर देन लिमिट हो जाती है, तो यहाँ पे हम डी पी आई जे 1 से वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। दिस इज़ गोइंग टू बी डी पी आई जे माइनस लिमिट माइनस 1। तो यहाँ पे भी हम 0 ले रहे हैं क्योंकि उस पर्टिकुलर 0 के बाद से हमारी जो 1 वाली सीरीज़ है ना, वो हमारी शुरू हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे मॉडुलर अरिथमेटिक के लिए यहाँ पे हम मॉड ऐड कर देते हैं, ठीक है। सेम काम यहाँ पे भी कर देते हैं। तो अभी ये हमारा पूरा कोड हो गया है, तो इसको सबमिट कर लेते हैं। तो हमारी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी आएगी इस सॉल्यूशन की, वो हमारी इस डीपी एरे की वजह से ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर के आसपास ही आएगी, ठीक है। हमारे पास ये जो जीरोज़ और वंस हैं, ये हमारे मेन वेरिएबल हैं, तो इनकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हो जाएगी। और हमारी जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर। सो या दैट वाज ऑल फॉर द वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।